परमेबिलिटी मतलब कोशिका से होने वाला संपूर्ण आदान प्रदान जीवद्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। पारगम्यता की दृष्टि से इसमें इसके जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स है। फर्स्ट है इम्परमेबल। इम्परमेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी परत जिसके आर पार कोई भी फ्लूइड सब्सटेंसेस या फिर गैसियस सब्सटेंसेस नहीं जा सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्यूटिकल। सेकंड परमीबल। परमीबल का मतलब ऐसी परत जिसमें तरल पदार्थ रिसकर आर पार जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल। थर्ड वन इज सेमी परमीबल। ऐसी परत जिसमें जल तो आर पार जा सकता है परंतु घुलित पदार्थ आर पार नहीं जा सकता, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आता है नेक्स्ट सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। ऐसी परत जिसमें से जल व कुछ घुलित पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, सॉल्ट और ग्लूकोज ये पार्ट तो हो सकते हैं परंतु ऐसे ही अन्य भौतिक स्वरूप वाले पदार्थ पार नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल पीएम। इसका भी एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर मेम्ब्रेन परमेबल मतलब कलाओं के आर पार पदार्थों के अभिगमन या परिवहन को ही मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सीक्रेशन का काम होता है वो कैसे होता है। एक्चुअली वो वर्क जो प्रोसेस है पूरा कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम्स, आप सभी जानते हैं कि राइबोसोम्स की जो सरफेस है उस पर ही क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये जो सिंथेसिस प्रोटीन है वो सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए सीधे उपलब्ध नहीं होते, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने मेटाबॉलिज्म के लिए, सेल की मेटाबॉलिज्म के लिए डायरेक्टली क्या कर दिया? प्रोटीन भिजवा दिया। ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो सक्रिय करने व उपयोगी स्वरूप प्रदान करने में जो जीव द्रव्य है वो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये जो पहुंचाने का काम है वो जीव द्रव्य के थ्रू ही होता है। सर्वप्रथम क्या होता है? ये प्रोटीन आर की सतह से चिपके रहते हैं, आर की जो सरफेस है उससे चिपके हुए रहते हैं। फिर ये प्रोटीन कहाँ जाते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में रिसके चले जाते हैं। फिर इसके पश्चात क्या होता है? ये जो जीसी की स्रावी पुटिकाएं हैं कि उसके साथ कोशिका कला के इंटीग्रल प्रोटीन से संयुक्त होता है और अंत में ये कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं। प्रोटीन्स के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, कोशिका भित्ति के निर्माणकारी पदार्थ सेल्यूलोज, लिग्निन, काइटिन, क्यूटिन आदि का स्राव भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है। ये इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जिसको हमने डिटेल्स में देखा। अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स यहाँ प्रस्तुत किए हैं और कुछ जो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो रॉबर्टसन ने ईएम एक्स किरण विवर्तन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ईएम इलेक्ट्रोमैग्निफिकेशन के थ्रू तथा रासायनिक अध्ययनों के आधार पर जीवद्रव्य कला का इकाई कला यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया। जे डेविड रॉबर्टसन मॉडिफाइड डैनियली एंड डेवसन मॉडल। जे डेविड रॉबर्टसन ने डैनियली एंड डेवसन के इस मॉडल को क्या किया? मॉडिफाइड किया। ही सेड दैट उसने कहा लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड ऑन द सर्फेसेस बाय बीटा प्रोटीन। उसने ये बोला कि जो लिपिड बाइलेयर है वो बीटा प्रोटीन से क्या होती है? कवर्ड होती है। किससे कवर्ड होती है? बीटा प्रोटीन से, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड उसी ने ही ये कंसेप्ट दिया। ही गिव द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। ही गिव द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। पीएम लिपोप्रोटीन की बनी होती है जिसमें लगभग 60% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड होता है। इस मॉडल के अनुसार इकाई कला त्रिस्तरीय होती है यानी कि ट्राइलेमिलर होती है और ये जो झिल्ली है 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 2 बाह्य परतें प्रोटीन्स की बनी होती है, ये गहरे रंग की व जलप्रिय मतलब हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोलिटिक होती है तथा प्रोटीन की प्रत्येक परत 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इनके मध्य में लिपिड अणुओं की हल्के रंग की जलप्रिय बाइलेयर अंतर्निविष्ट यानी सैंडविच्ड होती है जो 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। यद्यपि लिपिड द्विस्तर फॉस्फोलिपिड अणुओं की 2 परतों से बनी हुई होती है लेकिन दोनों परतें जो है परतों की जो झिल्ली है वो सन्निकट रहती है, मतलब निकट रहती है कि दिखने पर ये एक ही प्रतीत हो और दिखने पर ये क्या होती है? एक ही प्रतीत होती है, मतलब सिमिलर लगती है, एक ही लगती है। इस प्रकार जीवद्रव्य कला वास्तव में 4 परतों, 2 प्रोटीन तथा 2 वसा की बनी होती है लेकिन दिखने में त्रिस्तरीय रचना की ही प्रतीत होती है तथा इसी त्रिस्तरीय रचना को रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया। कमी क्या है इस मॉडल की? इसके द्वारा कलाओं के चयनात्मक पारगम्यता के गुण को स्पष्ट नहीं किया गया। इसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
मॉडल वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो चलिए हम देख लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन की कमियों को ध्यान में रखते हुए S.J. सिंगर एंड जी निकोलसन ने 1974 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जो सर्वाधिक मान्य है। यही मॉडल सबसे सर्वाधिक मान्य है, सबसे ज़्यादा क्या है, मान्य है, इसी को माना जाता है वर्तमान में। फ्लूइड द्रव या तरल पदार्थ। मोज़ेक मतलब छोटे रंगीन पत्थरों या फिर कांच के टुकड़ों को जमाकर बनाया गया चित्र या पैटर्न, चित्र वर्ण योजना, पच्चीकारी या मोज़ेक। तो इस मॉडल के अनुसार पीएम प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। लिपिड के अणु मॉलिक्यूल्स सेमी फ्लूइड अवस्था में रहते हैं। जो लिपिड है, लिपिड के मॉलिक्यूल कौन से स्टेज में रहते हैं, सेमी फ्लूइड स्टेज में रहते हैं। और प्रोटीन्स जो है उनके अंदर इंटीग्रल होते हैं, मोज़ेक के जैसे। इन लिपिड्स में मोज़ेक साँचे में व्यवस्थित रहते हैं। कौन मोज़ेक साँचे में व्यवस्थित रहता है, प्रोटीन्स, ठीक है। फ्लूइड, लिपिड्स और मोज़ेक मतलब प्रोटीन। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या कहा कि जो लिपिड है वो फ्लूइड होता है और उसी लिपिड फ्लूइड के अंदर प्रोटीन इंटीग्रल होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अतः प्रोटीन लिपिड को आच्छादित कर सैंडविच नहीं बनाते, जबकि प्रोटीन्स ग्लोबुलर गोलाकार आकृति के होते हैं, जो बाइलेयर लिपिड्स के अंदर अंतःस्थापित होते हैं। मतलब इनका कहना क्या है कि लिपिड जो है वो 2 लेयर्स की बनी हुई होती है, मतलब बाइलेयर होती हैं। और इसी बाइलेयर लिपिड के अंदर जो प्रोटीन्स है वो क्या होता है, अंतःस्थापित होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। 70% इंटीग्रल प्रोटीन होता है इसके अंदर और 30% पेरिफेरल प्रोटीन होता है। इंटीग्रल प्रोटीन को पूर्ण रूप से लिपिड बाइलेयर में फंसे व एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, जिन्हें आइसोलेट मतलब विलग हम नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। जबकि पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो लिपिड बाइलेयर के मार्जिन पर या पेरिफेरी परिधि पर उपस्थित होते हैं। इस कारण से इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। अधिकांश पेरिफेरल प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में तथा इंटीग्रल प्रोटीन कैरियर या वाहकों के रूप में कार्य करते हैं। प्रोटीन तथा शुगर श्रृंखलाओं के योग को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स की जो चेन है वो ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है उसे। सारांश में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी फ्लूइड होती है, डायनामिक होती है, जिसमें लिपिड तथा प्रोटीन्स तक बड़े समान संरचना बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन कमेंट मी। थैंक यू सो मच।